होपफुली आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर का सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक माना जाता है टेंस। ओके, हम टेंस जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि टेंस के क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, और उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि टेंस सिर्फ 10th क्लास 12th क्लास के लिए यूज़फुल होगा ये वीडियो। बिल्कुल नहीं, टेंस जो है वो इंग्लिश ग्रामर का कहे तो एक बुनियाद है ना। अगर ये बुनियाद अच्छी हो गई तो मान लीजिए इंग्लिश ग्रामर में आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए। इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ आप जो डेली कम्युनिकेशन करते हैं उसमें भी टेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। चलिए, अगर हम बात करें तो बेसिकली मैं अगर आपको डिटेल में तो बाद में बताऊँगी, पहले अगर हम जाने तो टेंस के जो क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं। तो बेटा टेंस के क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें बोला रहेगा कि इससे आप कन्वर्ट कीजिए या फिर कहें तो इसे आप चेंज कीजिए सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, टाइप 1। टाइप 2 ऐसा आएगा कि इसमें आपको बताना है, एक कोई सेंटेंस दिया रहेगा, ब्रैकेट में लिखा रहेगा कोई सी भी एक वर्ब, मान लीजिए लिखा है गो, और आगे लिखा है कि चेंज इन पास्ट परफेक्ट, आप इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज कीजिए। तो आप इन्हें ये चेंज करना आना चाहिए। थर्ड टाइप मोस्टली हिंदी मीडियम के बच्चों को ऐसे आते क्वेश्चन की सेंटेंस दिए रहते हैं जैसे कि कल से वर्षा हो रही है ना। मोस्टली कहें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला क्वेश्चन। तो इन लोगों को हर बार ही आता है कि कल से वर्षा हो रही है, सीता सो रही है, राधा रो रही है, इस टाइप से क्वेश्चन। तो इनको क्या करना पड़ता है, ट्रांसलेट करना पड़ता है इंग्लिश में। तो ट्रांसलेट तभी कर पाएंगे जब हमें क्या हो, टेंस पता हो। चलिए, तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया टेंस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे टेंस। आप लोग सब रेडी हो तो मैं टेंस स्टार्ट कर रही हूँ। देखो, टेंस की अगर मैं बात करूँ तो टेंस मीन्स क्या होता है, काल। काल मीन्स हम कह सकते हैं कि समय, है ना, जो हमें बताता हो कि क्या चल रहा है, क्या हो गया, क्या करता है, क्या होएगा, क्या हुआ था, इस टाइप से। तो ये तो बेसिकली पूछा नहीं जाएगा कि टेंस की डेफिनेशन डिस्क्राइब करो, नहीं ना। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आएंगे। अब देखो, बात करें हम तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 कैटेगरीज में इन्हें डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब अगर हम बात करें कि इनके सब डिवाइड किया गया है, इनको सब डिवाइड कैसे किया गया है, तो देखो, जो प्रेजेंट टेंस है उसे 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कैसा, सिंपल प्रेजेंट, उसके बाद आ जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, फिर आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 टाइप्स होगा। अब इन 4 टाइप्स के और अंदर 4 टाइप्स है। कौन कौन से 4 टाइप्स है, पॉजिटिव जिसे एडजेक्टिव कहा जाता है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव एडजेक्टिव। चलिए, थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट हुआ, होना भी चाहिए, है ना। जब टेंस इतना हार्डली टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कंफ्यूजन तो होना ही चाहिए। चलिए, अब लेकिन अगर हम बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, 4। कौन कौन से, पॉजिटिव, पॉजिटिव समझते हो ना, सकारात्मक, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, इंट्रोगेटिव मतलब जो प्रश्न जो पूछते हैं उस टाइप से, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। चलिए, पॉजिटिव की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट मतलब कि मैं कहूँ मैं खाना खाती हूँ, तो ये क्या हो गया, सिंपल टेंस। इनडेफिनेट टेंस कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर टाइम डिफाइन नहीं है ना, कि मैं कब से खाना खा रही हूँ, है ना। तो टाइम डिफाइन नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका इनडेफिनेट, क्योंकि समय का भी फाइनल नहीं है कि आप 2 बजे से खाना खा रही थी या 3 बजे से खा रही थी। तो ये तो हो गया सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट की पहचान की बात करूँ तो इसमें लगता है सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस लगेगा उसमें, प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये क्या लॉजिक आ गया, तो देखो बेटा, एस या ई एस की अगर बात करूँ तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप एक चीज़ याद रखो कि एस या ई एस लगता है जब आप पॉजिटिव बनाते हो तो आपको एक सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट अब क्या होता है, सब्जेक्ट हो गया मैं खाना खाती हूँ, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट, जो खाना खा रहा है वो हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो आप डू या डस का यूज़ करोगे। डू या डस अब कैसे पता करें कि डू कहाँ लगेगा, डस कहाँ लगेगा, तो डू लगेगा IUV दे के साथ डू, ही शी इट नेम के साथ डस। ठीक है, जैसे हमने बोलते आई डू, यू डू, तो IUV दे के साथ क्या लगेगा, डू, ही शी इट नेम के साथ डस, और ही शी इट नेम के साथ ही लगेगा एस या ES। अब कैसे पता चलेगा कि एस या ES लगेगा, जैसे कि मैं बोलूँ राहुल सोता है तो राहुल स्लिप्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि राहुल एक नाम है और नाम के साथ क्या लगेगा, एस या ES। अभी मैंने बताया। इसका अगर मुझे नेगेटिव बनाना हो, जैसे कि मैंने इस वाले में आप देखिए
शी डज नॉट राइट अ लेटर। तो शी एक लड़की थी, ही शी इट के साथ मैंने आपको बोला डज लगेगा, डज लगा दिया। नॉट इसलिए लगाया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बना रहे थे हम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी मतलब राइट। अ लेटर एक क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में होता है कि जो डज रहेगा वो आगे आ जाएगा, शी डज की प्लेस पे आ जाएगा, और राइट अ लेटर और आगे क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें बेटा तो डज शी नॉट राइट अ लेटर, क्या आ जाएगा इसमें, नॉट राइट अ लेटर। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जब हमने इसका सिंपल बनाया था तो शी राइट्स अ लेटर, है ना। चलिए अब हम बढ़ते आगे। तो आगे अगर हम जाए तो हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करूँ तो कंटिन्यूअस मीन्स होता है जो चल रहा है ना। अभी क्या चल रहा है, इंग्लिश ग्रामर चल रही है, और इंग्लिश ग्रामर में क्या पढ़ा रही हूँ मैं आपको, टेंस। तो जो रहा है रही है जो भी आता है वो होता है कंटिन्यूअस। चलो रहा है रही है नहीं याद है, डजेंट मैटर। आप इतना याद रखो कि कंटिन्यूअस की पहचान होती है इज एम आर। अब कैसे पता करें कि इज एम आर आएगा, तो आई के साथ तो आपको पता है आई एम, हम क्लास में भी बोलते हैं आई एम कमिंग मैम, बोलते हैं ना, आई एम ड्रिंकिंग, ठीक है। तो आई के साथ लगता है एम। अब यू भी आपको पता है कि यू आर, यू वी दे के साथ क्या लगता है आर, ही शी इट के साथ क्या लगता है इज। तो ये आपको लिखना है आपकी कॉपी में, ठीक है। और कंटिन्यूअस की पहचान ये भी होती है कि इसमें लगता है आईएनजी। अब मैं आपको एक एक इन डिटेल समझाती हूँ। पॉजिटिव की बात करें तो उसमें सब्जेक्ट आ जाएगा इज एम आर, प्लस वर्ब की लगेगी फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में बात करें तो इज एम आर तो आएगा ही, साथ में लग जाएगा नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है ही। इंट्रोगेटिव की बात करें तो इज एम आर सब्जेक्ट आगे आ जाएगा, बाकी सब पीछे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव वाला ही रूल होगा, बस यहाँ पर क्या लग जाएगा नॉट। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूँ मैं तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स क्या होता है कि जो एक काम है जो पूरा हो चुका है ना। कोई काम जो पूरा हो चुका है, चुकी है, जैसे कि मैं खाना खा चुकी हूँ, तो ये काम मेरा क्या हो गया, पूरा हो गया है ना। मैं पढ़ा चुकी हूँ तो ये हो गया पूरा। तो परफेक्ट समझ में आया। परफेक्ट अब मैं इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ूँ तो लिखा हुआ है इट इज़ यूज टू शो एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज़ जस्ट फिनिश्ड। कि कोई पास्ट का कोई एक्शन था जिसे स्टार्ट किया था लेकिन अभी अभी क्या हो गया है, फिनिश्ड हुआ है। तो आप तो परफेक्ट में बस इतना याद रखो कि इसकी पहचान होती है हैज़ या हैव। अब कैसे पता चलेगा कि हैज़ कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा, तो इससे आप याद करिए। आप सिर्फ एक वर्ड याद कीजिए, आई हैव। बोलते हैं हम आई हैव, आई हैज़ तो बोलते नहीं है, आई हैव ही बोलते हैं ना, तो बस ऐसे याद कर लीजिए। पॉजिटिव में देखिए मैंने बनाया इसका शी हैज़ रिटर्न अ लेटर। अगर सिंपल की बात करें तो शी राइट्स अ लेटर आया था वहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर शी राइट्स अ लेटर। जैसे हम कहाँ गए, परफेक्ट में गए तो शी हैज़ रिटर्न अ लेटर आ गया। रिटर्न इसलिए आया क्योंकि जब भी परफेक्ट की बात होती तब लगती है वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सिर्फ एक परफेक्ट ही ऐसा है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, इन सब के परफेक्ट में लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं नहीं लगेगी। क्लियर दैट। जैसे कि गो वेंट गॉन, तो गॉन हो गई थर्ड फॉर्म, तो सिर्फ परफेक्ट में लगेगी थर्ड फॉर्म, बाकी कहीं नहीं लगेगी। नेगेटिव आप समझ गए, नॉट लगा दीजिएगा। इंट्रोगेटिव आप समझ गए, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात अगर हम करें तो कंटिन्यूअस में ये होता था कि जो काम चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट में ये है कि कोई काम हो गया है और अभी भी चल रहा है। जैसे कि मैं पहले भी पढ़ाती थी, मैं 10 साल से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं अभी भी पढ़ा रही हूँ और मैं आगे भी पढ़ाऊँगी, तो ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस हुआ, ठीक है। अब होपफुली आपको समझ में आया होगा। जैसे कि देखो दिस टेंस shows the action which started in the past and is still continuing। मतलब कि मैं 10 नहीं 12 साल से पढ़ा रही हूँ, मैं अभी भी पढ़ा रही हूँ और मैं आगे भी पढ़ाऊँगी, तो ये मेरा कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। कोई काम पास्ट से स्टार्ट हुआ था जो आप अभी भी कर रहे हो और आगे भी करोगे। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसकी पहचान होती है हैज़ है, बीन लग जाएगा। जैसे कि शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, नेगेटिव बनाओगे तो शी हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। इंट्रोगेटिव बनाओगे तो शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, आगे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हैज़ शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, ये बन गया इसका इंट्रोगेटिव
नेगेटिव। होपफुली आपको प्रेजेंट के सारे समझ में आ गए होंगे। नाउ मूव ऑन टू पास्ट। पास्ट की बात करें तो पास्ट तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। पास्ट हम नहीं बोलते कि आपने पास्ट में क्या किया था, आपने पास्ट में पढ़ाई नहीं की, इस वजह से आपका अभी अच्छा नहीं चल रहा है प्रेजेंट, है ना। अगर 9th में पढ़ाई कर लेते थोड़ी सी तो 10th अच्छा हो जाता। तो उसी को हम कहते हैं पास्ट जो बीत गया। फ्यूचर वो कि अब जो आने वाला है। 10th में अच्छी पढ़ाई कर लोगे तो 11th 12th काम हो जाएगा अच्छा, और अगर 12th में अच्छी पढ़ाई कर लोगे तो आगे कॉलेज अच्छा मिलेगा। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। पास्ट, अगर पास्ट की बात करूँ तो पास्ट भी वही है, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर आपको प्रेजेंट समझ में आ गया अच्छे से तो पास्ट तो ईजिली आ जाएगा। पास्ट अगर मैं सिंपल की बात करूँ तो पास्ट आप नाम से समझ में आ रहा है पास्ट, तो इसमें लगेगी वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि शी रॉट अ लेटर, राइट रॉट रिटन, रिटन हो गई थर्ड फॉर्म, राइट हो गई फर्स्ट फॉर्म और रॉट हो गई सेकेंड, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग गई। ऑब्जेक्ट हो गया हमारा एक लेटर, तो हमने लेटर लिख दिया। इसका अगर हमको नेगेटिव बनाना है बेटा तो नेगेटिव आप कैसे बनाओगे, सब्जेक्ट कौन है, शी है ना, एक लड़की है वो शी। डिड नॉट राइट अ लेटर। इंट्रोगेटिव बनाओगे तो डिड शी राइट अ लेटर, आगे क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है जब भी इंट्रोगेटिव बनाओ। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो शी तो बाद में चला जाएगा, डिड आगे, डिड शी नॉट राइट अ लेटर। नाउ अब हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस की पहचान होती है वॉज या वर। दो वर्ड याद रखो, वॉज या वर। पॉजिटिव में बात करें तो देखो वही हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, शी वॉज राइटिंग अ लेटर। नेगेटिव बनाएंगे तो शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वॉज शी राइटिंग अ लेटर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेंगे तो वॉज शी नॉट राइटिंग अ लेटर। आया समझ में? मुझे नहीं लगता कि मैं इसे और ज़्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँ, बहुत ही इजी है। प्रेजेंट अच्छे से देखो, पास्ट को उससे कोलरेट करो, ठीक है। अब अगर हम परफेक्ट की बात करें तो मैंने अभी बताया था कि परफेक्ट है एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की लगती है थर्ड फॉर्म। तो देखिए शी हैड आएगी इसकी पहचान, जैसे कि कंटिन्यूस में वॉज वर्ब थी तो परफेक्ट में हैड है, हेड के साथ लगा दीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राइट रॉड रिटन, रिटन हो गई थर्ड फॉर्म, तो ये आ गया यहाँ पर रिटन, शी हैड रिटन अ लेटर। नेगेटिव बना दीजिए इसका, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया शी हैड नॉट रिटन अ लेटर। इसका इंट्रोगेटिव देखिए तो हैड आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो हैड सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आगे क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें हम तो देखिए यूज टू डिनोट एन एक्शन दैट बिगन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू सम टाइम इन पास्ट। वही बात हो गई जो प्रेजेंट में थी, बस यहाँ पर प्रेजेंट की जगह क्या आ गया है, पास्ट आ गया है। तो इसका पॉजिटिव क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन। देखिए हम कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो हैड के साथ लग जाएगा BEEN बीन। जब आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन, है ना, प्लस वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में वही हैड आगे आ जाएगा, बाकी सब वैसा का वैसा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ठीक वैसे ही रहेगा, बस नॉट लग जाएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं फ्यूचर। अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर क्या होता है, जैसे कि अभी आपने सोचा होगा कि हम 12th के बाद ये करेंगे फिर वो करना है हमें, तो ये सब क्या होगा, फ्यूचर, है ना। जो अभी नहीं हो रहा है ना पहले हुआ है, अब होगा, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस समझ में आ गया। जैसे कि अब फ्यूचर सिंपल वही, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर सिंपल की बात करूँ तो विल और शैल, जिंदाबाद, है ना। तो पॉजिटिव की बात करें तो फ्यूचर सिंपल में क्या लग जाएगा, अब सब्जेक्ट विल या फिर शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कैसे पता चलेगा, तो देखो शी विल राइट अ लेटर, वर्ब की लग गई फर्स्ट फॉर्म। इसका नेगेटिव बनाना हो तो शी विल नॉट राइट अ लेटर। इंट्रोगेटिव बनाना हो तो विल आगे कर दो, शी बाद में कर दो, विल शी राइट अ लेटर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो विल शी नॉट राइट अ लेटर। होपफुली समझ में आ रहा होगा। फ्यूचर कंटिन्यूस बिल्कुल उसी की तरह होगा, सिर्फ यहाँ पर लग जाएगा BEB, ठीक है। ये हो गया इसका पॉजिटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव को कई बार अफर्मेटिव में आ जाता है कि इसे अफर्मेटिव में चेंज कीजिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अफर्मेटिव क्या होता है, तो अफर्मेटिव को ही पॉजिटिव कहते हैं।
नेगेटिव इंट्रोगेटिव कर लोगे आप, बी ही लगेगा, बी, ये बात ध्यान रखना, कब, कंटिन्यूस में। ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान होती है जैसे कि प्रेजेंट सिंपल, सॉरी क्या, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती थी, हैज़ या हैव होती थी। वैसे फ्यूचर परफेक्ट की पहचान क्या होगी, फ्यूचर परफेक्ट की पहचान होगी बेटा विल के साथ हैव लगेगा, अगर विल आ रहा है तो, अगर शैल आ रहा है तो शैल के साथ हैव लगेगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया इसका पॉजिटिव, देख लीजिए आप, जैसे कि शी विल हैव रिटर्न अ लेटर। उसके बाद आ जाएगा और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जब भी हम फ्यूचर की बात करें तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट वही प्लस विल या शेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंट्रोगेटिव की बात करें तो वही चीज़ हो जाएगी, विल आगे आ जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव जैसा ही बनेगा, बस नॉट लग जाएगा। अब आ रहा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें, जब फ्यूचर परफेक्ट की पहचान होती थी विल हैव शेल हैव, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान क्या होगी भाई, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान होगी कि विल के साथ हैव तो लगी गई, अब इसमें कंटिन्यूस वर्ड जुड़ गया है ना, तो कंटिन्यूस वर्ड की जगह पर हम क्या लगा देंगे, BEEN, बीन। तो सेंटेंस क्या होगा, शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, अंडरस्टैंड। नेगेटिव हो जाएगा इसका, शी विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर। इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, विल शी हैव बीन राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। विल शी नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। तो इसी के साथ आपके टेंस टॉपिक कंप्लीट होता है। होपफुली आपको टेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इससे रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेरी रहती है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगी। नेक्स्ट अब हम क्लास में सीखेंगे एडजेक्टिव, और भी कुछ इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक बच गए उसे हम कवर करेंगे।